हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको गेजेस से संबंधित 60 टाइप के क्वेश्चन आंसर की जानकारी दूंगा, जो कि आज कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि स्लिप गेज पर कोई बर वगैरह आ जाए तो उसे फाइलिंग द्वारा या लैपिंग द्वारा दूर करना चाहिए। इसमें ये पूछा गया है, एक स्लिप गेज पर अगर कोई बर आ जाती है वगैरह, गंदगी आ जाती है या बर, जैसे फाइल सब लोग जब कर रहे हैं तो कार्नर कटिंग एजेस बन जाते हैं, उस टाइप का अगर हो जाए किसी कारणवश, तो उसे साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, फाइलिंग द्वारा या लैपिंग द्वारा? तो सबसे उपयुक्त उपाय हमारा लैपिंग द्वारा होगा। अगला है, स्लिप गेजों की परिशुद्धता को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का नाम होता है। स्लिप गेजों की एक्यूरेसी, जो कि स्लिप गेज बहुत ही एक्यूरेसी का बना हुआ होता है स्वयं, और उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ऑप्टिकल फ्लैट का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला है, साइन बार का सिद्धांत ज्यामितीय अनुपात से संबंधित होता है, ये गलत है। इसका सिद्धांत साइन बार का त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला गेजों को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट किया जाता है, ये गलत है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेट नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो ये है, फिक्स्ड प्लग गेजें या तो डबल एंडेड या प्रोग्रेसिव प्रकार की ही हो सकती हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? अब फिक्स्ड प्लग गेज और डबल एंडेड या तो प्रोग्रेसिव प्रकार की हो सकती है, दोनों में अंतर क्या है? फिक्स्ड प्लग गेज और डबल एंडेड गेज प्रोग्रेसिव। किसी डबल एंडेड प्लग गेज में गो साइज एक सिरे पर और नो गो साइज दूसरे सिरे पर स्थित हो। प्लग गेज के प्रोग्रेसिव टाइप में गो और नो गो दोनों साइज एक ही सिरे पर स्थित होती है। देखिए, डबल एंडेड प्लग गेज में गो और नो गो, एक तरफ गो होता है तो दूसरी तरफ नो गो होता है। लेकिन प्लग गेज के प्रोग्रेसिव टाइप अगर यूज कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टाइप का है, तो उसमें गो और नो गो दोनों एक ही सिरे पर स्थित होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला है, एक स्टैंडर्ड प्लग गेज में एक सिरे पर थ्रेड प्रोफाइल गेज होती है। एक स्टैंडर्ड प्लग गेज में एक सिरे पर थ्रेड प्रोफाइल गेज होती है, मतलब थ्रेड की आकृति अनुसार बनी होती है, आकृति थ्रेड प्रोफाइल गेज स्थित होती है। दूसरे सिरे का आकार कैसा होता है और उसका क्या कार्य होता है? तो इसमें दूसरे सिरे का कार्य क्या होता है? देखिए, नर्ल किया हुआ गोल या अष्टभुज इसका प्रयोग पकड़ने के लिए होता है। एक सिरे पर प्लग गेज में एक सिरे पर एक स्टैंडर्ड प्लग गेज में एक सिरे पर थ्रेड प्रोफाइल गेज होती है, और दूसरे सिरे पर नर्ल किया हुआ गोल या अष्टभुज होता है। इसका प्रयोग पकड़ने के लिए, ग्रिपिंग के लिए होता है। ये हमारा सही होगा। अगला है, प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज के नो गो साइड को पहचानने के लिए कौन से लक्षण की व्यवस्था होती है? नो गो हम कैसे पहचानेंगे? तो रिंग गेज के नो गो साइड की चौड़ाई गो साइज होता है, गो साइज की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। रिंग गेज के नो गो साइज की जो चौड़ाई है गो साइज की अपेक्षा कम होती है, या फिर गेज के नो गो साइज की नल की हुई सरफेस पर गोलाई में क्या होता है? ग्रूव बना होता है। तो क्या है दिया हुआ क्वेश्चन, प्लेन रिंग गेज के नो गो साइड को पहचानने के लिए कौन से लक्षण की व्यवस्था होती है? तो रिंग गेज के नो गो साइज की जो चौड़ाई होती है गो साइज की अपेक्षा कम होती है, या फिर गेज के नो गो साइज की नल की हुई सरफेस पर गोलाई में ग्रूव बना होता है। अगला क्वेश्चन वो ये है, परिशुद्धता में सुनिश्चित करने के लिए स्लिप गेजों को प्रयोग में लाने से पहले, परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी को क्लियर करने से पहले, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए स्लिप गेजों को प्रयोग में लाने से पहले उसे साफ किया जाता है।
स्लिप गेजों की एक्यूरेसी को पहले सुनिश्चित कर लिया जाए, फिर उसको अगर प्रयोग में लाना है तो उससे पहले साफ किया जाता है। इस कार्य के लिए आप कौन सा माध्यम, मतलब साफ करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या सफ़ेद पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या सफ़ेद पेट्रोल के द्वारा साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक साइन बार जिसकी लंबाई L है, साइन बार जिसकी लंबाई L है और साइन बार की जो लंबाई है वो L दिखा रही है, 200 मिलीमीटर है, का प्रयोग किसी वर्कशॉप के कोण थीटा को परिशुद्धता में चेक करने के लिए किया जाता है। स्लिप गेजों की बिल्डअप ऊंचाई H दे रखी है, 85 mm कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए साइन थीटा बराबर H/L। L क्या है, साइन थीटा लंब बटे कोण होता है, एस तो हमारा जो है वो लंब हो गया और L यहाँ पे जो लंबाई इसको दर्शा रही है साइन बार, चूँकि साइन बार हमारा कर्ण के रूप में हो जाता है उसमें जब बार प्रयोग करेंगे, तो इस वजह से जो है इसका जो है 200 नीचे रखा गया है। तो 85/200 इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा हमारा, तो थीटा बराबर हमारा जो 25 डिग्री 9 मिनट आएगा। इसके लिए साइन टेबल देखना होता है, तो उसमें दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, असेंबल यानी जोड़ते समय पार्टों को, तो असेंबल करते समय मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को चेक करना है। इस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग दो पार्टों के बीच के गैप को, अंतर को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो ये है, समरूप समान रूप कंपोनेंट्स की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को यानी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को साइज में सेट किया जाता है और कंपैरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करने के लिए आप क्या प्रयोग में लाएंगे, स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। पहले देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, समरूप समान रूप कंपोनेंट्स की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता को चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर को साइज में सेट किया जाता है और कंपैरेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करने के लिए जो है स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आपको एक वर्क पीस को एक लिमिट प्लग गेज के साथ चेक करना है। वह विशेष लक्षण क्या है जिससे आप गो सिरे को आसानी से पहचान सकते हैं। तो गो सिरा हमारा जो है लंबा होता है, इसको सरलता से इस आधार पर पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन टाइप का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लिप गेजें भिन्न भिन्न संख्या के पीसों के साथ विभिन्न सेटों में पाए जाते हैं, क्योंकि स्लिप गेज तो एक स्वयं होता नहीं है, ये सेटों में आते हैं। मीट्रिक पद्धति में एक सेट में 112 पीस होते हैं। मीट्रिक पद्धति में जो है एक सेट में कितने होते हैं, 112 पीस होते हैं। तो यही पहला क्वेश्चन दिया है कि दूसरी सीरीज में पीसों की संख्या कितनी होती है जो 0.01 मिलीमीटर के स्टेप में होती है। तो दूसरी सीरीज में पीसों की संख्या जो है 49 होती है। इस सीरीज की रेंज क्या होती है, मतलब इसकी रेंज कितनी तक होती है, 1.01 से लेकर 1.49 मिलीमीटर तक इसकी रेंज होती है। फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, स्लिप गेजें भिन्न भिन्न संख्या के पीसों के साथ विभिन्न सेटों में पाई जाती हैं। मीट्रिक पद्धति में एक सेट में 112 पीस होते हैं। दूसरी सीरीज में पीसों की संख्या कितनी होती है जो कि 0.01 मिलीमीटर के स्टेप में होते हैं। तो इनकी संख्या दूसरी सीरीज में 49 होती है। अगला दिया है, इस सीरीज में सीरीज की रेंज क्या होती है। सीरीज की रेंज जो है 1.01 से लेकर 1.49 मिलीमीटर तक होती है। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है।
अगला जो है वो ये दिया है, IS के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का प्रयोग इंस्पेक्शन करने के लिए होता है। देखिए IS के अनुसार स्लिप गेजों के जो है ग्रेड 1, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का प्रयोग जो है इंस्पेक्शन के लिए जो है करने के लिए किया जाता है, ग्रेड फर्स्ट का होता है इंस्पेक्शन वर्क में। अगला क्वेश्चन दिया है, मशीन को असेंबल करते समय फ्लैट मेटिंग में सरफेसों के बीच क्लियरेंस को मापना है तो इस कार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम फिलर गेज है। अगला है, एक असेंट्रिक शाफ्ट का उत्केंद्रता के लिए इंस्पेक्शन करना है, इस कार के लिए आवश्यक टूल की सूची बनानी है। एक असेंट्रिक शाफ्ट का उत्केंद्रता के लिए इंस्पेक्शन करना मतलब चेक करना है, इस कार के लिए आवश्यक टूल की सूची बनानी है। देखिए सरफेस प्लेट क्लैंपों के साथ में बी ब्लॉक विथ क्लैंप के साथ में यू क्लैंप प्रयोग होते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर DTI 112 पीस वाला स्लिप गेज सेट जो कि मीट्रिक पद्धति में होना चाहिए। पहला सूची क्या, देखिए एक असेंट्रिक शाफ्ट का उत्केंद्रता के लिए इंस्पेक्शन करना, इस कार के लिए आवश्यक टूल जो है सरफेस प्लेट और क्लैंपों के साथ बी ब्लॉक यानी बी ब्लॉक विद क्लैंप जो कि यू क्लैंप साथ में आते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर DTI 112 पीस वाला स्लिप गेज सेट जो कि मीट्रिक पद्धति में होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन दिया है, आपको एक वर्क पीस को एक लिमिट प्लग गेज के साथ चेक करना है, वह विशेष लक्षण क्या है जिससे आप नो गो सिरे को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए गो सिरा लंबा होता है नो गो सिरे की अपेक्षा, और नो गो सिरा हमारा जो है छोटा होता है। हम नो गो सिरे को ऐसे आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि नो गो सिरा छोटा होता है गो सिरे की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वर्कपीस की कोणीय यानी एंगुलर परिशुद्धता को चेक करने के लिए एक साइन बार को स्लिप गेजों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। वर्कपीस को कोणीय परिशुद्धता को चेक करने के लिए एक साइन बार को स्लिप गेजों के साथ प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि साइन बार कोणीय मापक यंत्र है, साइन बार के साथ स्लिप गेज का प्रयोग होता है। स्लिप गेजों को साफ करने के लिए हमने अभी बताया था आपको, स्लिप गेजों को साफ करने के लिए सफ़ेद पेट्रोल या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गो रिंग गेज की शीघ्रता से पहचानने के लिए प्लेन रिंग गेज पर पहचानने वाले कौन से लक्षण की व्यवस्था होती है। तो रिंग गेज के गो साइज की चौड़ाई जो है नो गो सिरे की अपेक्षा जो है अधिक होती है। देखिए फिर से, गो रिंग गेज की शीघ्रता से पहचान के लिए प्लेन रिंग गेज पर पहचानने वाले रिंग गेज के गो साइज की चौड़ाई नो गो सिरे की अपेक्षा अधिक होती है। ये लक्षण की व्यवस्था होती है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ स्लिप गेजों के सेट के साथ पाई जाने वाली प्रोटेक्टर स्लिप का क्या कार्य होता है। तो खुले छोड़े गए सिरों को खराब होने से बचाने के लिए, क्योंकि स्लिप गेजों की सुरक्षा कौन करता है, प्रोटेक्टर स्लिप करते हैं इनको बचाने के लिए खराब होने से। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर देंगे, 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें एक टिक करना होगा, इसके विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।